सबको अपने अपने तरह की टेंशन है। किसी को लग रहा है कि वो पढ़ाई नहीं ठीक से कर रहा है, किसी को लग रहा है कि उसका सिलेबस सही से नहीं कंप्लीट हो रहा है, किसी को लग रहा है कि वो बहुत पढ़ता है पर उसके क्वेश्चन नहीं बन पाते, किसी को टेंशन हो रहा है कि यार एग्जाम में क्या होगा, इस बार तो मैं फेल हो जाऊंगा। कोई जिंदगी में अकेला फील कर रहा है, बहुत अकेला फील कर रहा है। किसी को कोई छोड़ के चला गया, यादों में मर रहा है, किसी की नौकरी नहीं लग रही है, सबके पास डिप्रेशन है। We are a generation who is completely depressed, not because we don't have anything, but because we see on internet people having everything. We are a generation which is completely depressed. किसी को रात में नींद नहीं आ रही है, किसी को दिन भर काम करने का मन नहीं कर रहा है, पूरे टाइम टेंशन चल रही है कि क्या मेरी कभी नौकरी लगेगी बड़े होके, क्या वो पर्टिकुलर लड़की जिसको मैं ड्रीम कर रहा हूँ, क्या कभी मेरी उससे बात हो पाएगी, क्या चांस भी है कोई। पूरे टाइम टेंशन होती है कि यार वो लड़की जिसको मैं पसंद करता हूँ वो आजकल अभिषेक से ज़्यादा बात क्यों करती है। हजारों टेंशन है। किसी को अपने लुक्स की टेंशन है कि यार ये मेरे चेहरे पे 4 पिंपल्स क्यों हो गए हैं, कैसे सही हो गए, यार क्या हो गया, मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ क्या, थोड़ी ऐसे दिखने लगी हूँ, वैसे दिखने लगी हूँ, मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ यार, मेरा चेहरा ऐसा है वैसा है, मुझे कभी कोई पसंद करेगा कि नहीं करेगा, यार मैं बड़ा गरीब हूँ, बहुत गरीब हूँ, क्या इस गरीबी से निकल पाऊंगा कि जीवन भर ये गरीबी वाली ज़िंदगी जीऊँगा। हम सब दिन भर टेंशन में रहते हैं, दिन भर अलग अलग चीज़ें सोचते रहते हैं। अब इसके अंदर दिक्कत ये है कि जो हमें कर्म करना है, जो हमारी ड्यूटी है, वो हम नहीं कर रहे। हम अपना ज़्यादा टाइम वो चीज़ें सोचने में लगाते हैं जिनको सोच कर कुछ होना भी नहीं है। मैं कहता हूँ अगर आपको दिन भर में कभी भी टेंशन आए ना तो उसका एक समय ले लो। थोड़ा अजीब है पर सिस्टमैटिक करनी पड़ती हैं चीज़ें। आपको कोई सारी बहुत इमोशनल बात है पर सिस्टम में लाना पड़ेगा। आप अपने वरी ब्रेक्स बना लो, आप अपने वरी ब्रेक बना लो। दिन भर में एक बार वरी ब्रेक लो जिस टाइम टेंशन लेनी है। शाम का कोई आधा घंटा रख लो और दिन भर में जब भी कोई टेंशन हो तो सोचो यार अभी नहीं, इसके बारे में शाम को उस आधे घंटे में सोचेंगे। आधे घंटे 45 मिनट्स टेंशन ली, सारी बात सोची, उसका सोल्यूशन भी सोचा, डायरी पे लिखा, फिर बंद। फिर 45 मिनट्स बाद उस पर कोई डिस्कशन नहीं होगा, फिर डिस्कशन होगा अगले दिन शाम। और दिन भर जब भी टेंशन आए तो बोलो यार अपने ब्रेन को ट्रेन करो, जीवन इसी से सक्सेसफुल होगा, ट्रेनिंग बहुत चाहिए ब्रेन को। अगले दिन खुद को बोलो यार टेंशन शाम को, दिन भर नहीं, दिन भर अपना कर्म। भारत में लगभग ज्यादातर जो बच्चे होंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं वो मध्यम वर्गीय घर के होते हैं, मिडिल क्लास फैमिली या उससे भी नीचे से होते हैं, है ना। मतलब आर्थिक रूप पे बहुत ही मजबूत नहीं होते हैं, है ना। अब आपके पास जीवन में बहुत सारे पैसे नहीं है, कहीं ना कहीं हो सकता हो आपके पिताजी भी इतने सारे पैसे जिंदगी में नहीं कमा पाए और ये सच है। पर हाँ, आपकी परवरिश में उन्होंने जो कर सकते थे उन्होंने बेस्ट किया। आपको सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाया, आपको सबसे अच्छी कॉपी किताब खरीद के दी, सबसे अच्छे कपड़े पहनाए, अपनी सारी इच्छाएं मार के आपके लिए सारी चीजें त्याग किया और आपको इस तरह की कोचिंग भी ज्वाइन कराई। बहुत सारे पैसे तो आपके जीवन में है नहीं। सबसे कीमती चीज जो आपके पास जीवन में इस समय है वो क्या है? वो क्या चीज है जिसको आप खर्च नहीं भी करना चाहते हो तो बेटा वो खर्च होती जा रही है। समय। पैसा अगर मेरी जेब में मैं खर्च ना करना चाहूँ तो वो खर्च नहीं होगा, पर समय खर्च होता जाएगा। आज आप 17 साल के हो और पता नहीं चलेगा कब आप 17 से 25 साल के हो जाओगे, बेरोजगार, जीवन निकल जाएगा। फिर आप बोलोगे किस्मत में नहीं था मेरे। धूप में खड़े होगे, कहीं मजदूरी वाले काम कर रहे होगे, ऐसे माथा सिकुड़ के, इस तरह से सर पे बहुत सारे ईंटें रख के मजदूरी वाले काम कर रहे होगे और उसमें कोई बेइज्जती की बात नहीं है, इज्जत की बात है। आप में से कई ऐसे बच्चे होंगे जिनके पिताजी ये काम करते होंगे पर शायद उनको मौके नहीं मिले जीवन में अपने जीवन को और बेहतर बनाने के। आपको मौका मिला है कि आप अपने जीवन को आर्थिक रूप से और बेहतर बनाओ और इस तरह के मजदूर लोगों की मदद करो। जो आपके पास सबसे बड़ी धनराशि है जिसको आप खर्च नहीं भी करना चाहोगे और वो खर्च होती जाएगी, वो है समय। कितना भी कोशिश कर लो, आप किसी भी तिजोरी में बंद कर लो, ये समय ऐसी चीज है ना, बहुत तेजी से अपने हाथ से निकलता जाएगा। और फिर वो समय आ जाएगा जिस दिन आप धूप में एक मजदूरी वाला काम कर रहे होगे, इस तरह से भाव से तोड़ के धूप में घूम रहे होगे। ये जो आपकी माथों की लकीरें सिकुड़ने वाली है ना, इन माथों की लकीरों को बदलने के लिए ना किस्मत का काम नहीं होता, मेहनत का काम होता है। जिंदगी के 3-4 साल आपको घिस के मेहनत करनी होगी। इतनी मेहनत करोगे ना, इतनी मेहनत करो ना कि आपकी हाथों की लकीरें बदल जाएं, आपकी माथे की लकीर बदल जाए। बेटा इतना पेन चलाओ, इतना पेन घिसो, इतना पेन घिसो कि आपकी हाथों की लकीरें भी मजबूर हो जाए बदलने के लिए। ये दिन याद रखना छोटे छोटे। बी विजनरी इन लाइफ, बी विजनरी, बी विजनरी। हाँ मुझे पता है तुम्हें चोट लगी, तुम्हें दर्द हो रहा है, मुझे भी जीवन में बहुत चोट लगी, बहुत दर्द हुआ है। और जब जब दर्द हुआ तब तो मैंने सोचा है कि ये चीज आगे जाके चेंज करनी है। अब इस पूरे सिस्टम को चेंज करना है। इसका अल्टीमेट रास्ता है जम के पढ़ाई करेंगे, सिस्टम के अंदर घुसेंगे और इंश्योर करेंगे कि कल फ्यूचर में 10-12 साल बाद जब हम सिस्टम के अंदर हो, 4 लाख बच्चे ऐसे सफर ना करें। मेरी सारी दुआएं, सारी विशेष, सारी प्रार्थना हमेशा तुम्हारे साथ रही है, तुम्हारे साथ रहेगी। पढ़ाई करते रहना बच्चों।
पढ़ाई करते रहना, पढ़ाई करते रहना, पढ़ाई करते रहना। उपद्रव, बवाल, ट्विटर, कैंपेन कुछ नहीं करना, पढ़ाई करते रहना, सिर्फ पढ़ाई करते रहना। पहला अटेम्प्ट, दूसरा अटेम्प्ट, पढ़ाई करते रहना, जीवन में सब सही होगा। की हुई पढ़ाई, की हुई मेहनत जीवन में कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, ये याद रखना बात। की हुई मेहनत का हो सकता हो तुरंत रिजल्ट ना मिले, तुरंत परिणाम ना मिले, जैसे ही मेहनत की तुरंत उसका परिणाम ना मिले, पर जीवन में की हुई मेहनत, की हुई पढ़ाई, किया हुआ हार्ड वर्क कभी भी वेस्ट नहीं जाता है। समय लगेगा, चीजें सही हो जाएगी।